तो आज आम चुनाव पर देश क्या सोच रहा है, वाराणसी और पूर्वांचल में पब्लिक क्या सोचती है, ये समझने के लिए हम कर रहे हैं वाराणसी से प्रयागराज की बस यात्रा और इसके जरिए समझेंगे वोटर का मिजाज। तो चलते हैं हमारे साथ, और ये है बस जो जा रही है प्रयागराज, और इस पर अब सवार होकर हम भी अब चुनाव की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अब इस चर्चा में आपको शामिल करेंगे और यहाँ से आप समझेंगे कि आखिर जनता का मिजाज क्या है। तो गुरु हम भी बैठ गई है और देखा दो तरफ से वार होता हो बस में, जैसा हम कहते रही कि बस में सबसे सटीक विश्लेषण होता हो, तो अब विश्लेषण शुरू करा था गुरु। तो ये बतावा प्रयागराज जाओ हुआ बस, पहले इलाहाबाद रोड नाम रह लिया, प्रयागराज हो गया, बनारस से जाओ हुआ बाबा भोले की नगरी से, तो क्या माहौल हो ये बात चुनाव में? माहौल चुनाव का माहौल तो एक ही है कि मोदी जी आएंगे। नाम का हो अपना? गुलाब चंद पांडे। पांडे जी आपको काहे लगा था कि मोदी आई हैं? मोदी जी ने काम ही ऐसा किया है। अच्छा, हाँ जी। क्या काम किया? वो हमारे डिफेंस को इतना मजबूत किया जो 70 साल में कांग्रेस ने कभी नहीं किया। हमारे रोड बहुत सारी बन गई, जो हमारे नॉर्थ साइड में रोडें नहीं थी पहाड़ों पे जाने के लिए, वो 10 साल में इतनी रोडें बन गई कि आप बॉर्डर तक जा सकते हो। जी जी जी। अच्छा, यही सब विकास किया मोदी जी ने। तो इसलिए आपको लगता है कि जो है मोदी जी आई हैं? पूर्ण बहुमत से आएंगे। पूर्ण बहुमत से? कितना सीटें मान रहे हैं करीब? कम से कम 370 से 380 के बीच में। अच्छा, यूपी की 80 सीटों में कितना मान रहे हैं? यूपी की 80 सीटों में 72 सीटें, और देश में तो 350 के ऊपर सीट दिखावत हुआ। पाणे जी आप क्या लगा, तो क्या माहौल है ये बात? भैया हमके लगा था ना कि एक बार कुछ नहीं तो 75 से 77 सीट आराम से आई। वो है वो उत्तर प्रदेश में इनके मोदी जी के? मोदी जी के। अच्छा, पूरे मतलब एनडीए के मिला के 75 से 77 सीट आराम से आई है बनारस में। ओके, पीछे वजह कहा उत्तर प्रदेश के बताओ थे, ओके पीछे वजह कहा कि 2014 से लेके अभी तक के जो डेवलपमेंट, जो उनकी पहला सबसे बड़ा चीज है ऑनलाइन डिजिटलकरण जो भइल पूरे देश में, डिजिटलाइजेशन से जितना फायदा लोगों को हुआ है, जो कल के डेट में हम एक टिकट भी काटते थे तो हमारे पास एक कंफर्म टिकट नहीं मिलता था, आज के डेट में आपके पास डिजिटलाइजेशन से आप देश के किसी भी कोने में बैठ के टिकट काट सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण है कि 1 ट्रिलियन का जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो जो हुआ है हमारे यूपीआई के माध्यम से हुआ है। हम अपना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कर रहे हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ रहा है, उसके पीछे सिंगापुर, भूटान, फ्रांस, अभी हाल ही में फ्रांस जुड़ा है, उसके बाद से आपके नेपाल भी जुड़ गया है यूपीआई से, एनपीसीआई से। गुरुजी क्या नाम होगा आपका? पप्पू सिंह। गुरुजी क्या लगा था ये बार, क्या माहौल हो ये बार? अरे गुरु, तीसरा हैट्रिक मोदी को हुई। अरे गुरुजी कैसन देखा, वो तिवारी जी भी कहा दूंगा, पाणे जी भी कहा दूंगा, काहे ऐसी बात है? मैं आपको राजनीति की 3 राजनीतिज्ञ महान, उनकी बात, उनका स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। जी जी। वो जो है उसको सत्य प्रमाणित कर रहा है। जी। पहले नंबर जवाहरलाल नेहरू जी, दूसरे पार्टी के जी, 1957 के चुनाव में जी, चुनाव के बाद वाजपेयी जी पहली बार जीते थे जी। तो लोकसभा में अधिवेशन के बाद जब जवाहरलाल नेहरू जी का भाषण समाप्त हुआ जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी शैली में भाषण दिया था नेता प्रतिपक्ष के रूप में जी, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आगे चल के ये युवा नेता जो है देश का प्रधानमंत्री बनेगा, 57 में जी, और वो बने 96 में जाके। उसके बाद 96 में वाजपेयी जी जब एक वोट से सरकार गिरी तो सारे लोग जो हंस रहे थे संसद में, वाजपेयी जी ने यही कहा था, आज तुम हमारे ऊपर हंस रहे हो, आने वाले दिनों में तुम्हारे पार्टी के ऊपर पूरा देश हंसेगा। वो स्थिति ला दिया गया। तीसरा नेता, वो भी दूसरे पार्टी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, जो कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति राजनीतिज्ञ फारूक अब्दुल्ला जी के सुपुत्र हैं, उन्होंने कहा 2014 में जब लोकसभा की काउंटिंग हुई, हमको याद है 11 मार्च से 13 मार्च के बीच में, और 14 मार्च 2014 को उसका स्टेटमेंट उनका आया था। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि विपक्ष अब 2029 की तैयारी करे, इसके पहले कुछ नहीं हो। तो जो है पप्पू जी का जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है। हम और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल क्या लग रहा है? देखिए पाणे जी कहा तुगन कि जो है तीसरी बार मोदी जी आओ तुगन, तिवारी जी कहा तुगन, पप्पू या कहा तुगन, गुरु, तो आपको क्या लगा था? रुद्राक्ष की बढ़िया माला सजल हो, बाबा के बिल्कुल आशीर्वाद चकाचक बिल्कुल है। बिल्कुल है। और भाई भाजपा की आनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि युवा के लिए बेस्ट है भाजपा, और भाजपा से बढ़िया तो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा। हाँ, भाजपा के जिस हिसाब से उन्होंने कार्य किया मोदी जी ने, आज तक तो किसी नेता ने इस तरह से नहीं किया होगा। गरीब के लिए बहुत तरह से उन्होंने जिस हिसाब से विकास किया हुआ है,
और हमारे देश के लिए क्या हुआ है, और उन्होंने सबसे बढ़कर जो राम मंदिर उन्होंने बनवा दिया, ये एक बहुत बड़ी बात हो गई। दिल एकदम हो गया, बस बिल्कुल बोल गया, क्यों नहीं बोलेगा भाई। आज तक इन्होंने इतने लोगों ने प्रयास किया हुआ, कभी सफल नहीं हो सका, इनके ही राज्य शासन काल में ये होना मुमकिन हुआ है। बिल्कुल होना हुआ। गुरुजी क्या लगता है आपको, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है श्री राम। अरे देखिए, अभी श्री राम जी की बात कर रहे थे, आपका नाम भी श्री राम है, क्या जुड़ा है मामला? तो गुरुजी ये बतावा कि का माहौल चलत हो गांव में, खेत में, खलियान में, का चलत हो इस समय काम? हर जगह तो सरकार की तो नाम तो होती रही है जी, और सरकार बनने की भी उम्मीद है। सरकार बनने की भी उम्मीद है। अच्छा, हाँ, सरकार बनने की उम्मीद है। का है उनका काम काम बोलता है, काम बोल रहा है। देखिए सब लोग, आपका क्या नाम होगा भाई साहब? योगेश। योगी जी, आपको क्या लगता है? बीजेपी। बीजेपी मतलब क्या, मतलब उधर से हम देख रहे हैं बीजेपी, क्यों ऐसा? अदर विपक्ष में अभी कोई ऐसा दमदार नेता नहीं है कि जिसको जनता आगे ले आ सके। अपने बीजेपी में है तो इसलिए बीजेपी को ही। अरे भाई क्या नाम है आपका, क्या है घर में, परिवार में, क्या घर में आदमी का चर्चा करत हुए माहौल के माहौल हो? क्या नाम है आपके? नीतू तिवारी। तो घर में का चर्चा चला था कि इस बार महिलाएं किसको देंगी वोट? मोदी को। काहे मोदी को? काहे? अच्छे काम कर रहे हैं मोदी। अच्छा, मोदी राम मंदिर बनवाए, जो सोचा नहीं गया था उसको पूरा। कहाँ की रहने वाली हैं आप? भदोही जिले। भदोही। तो भदोही में माहौल बीजेपी का है जी। तो क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह। अर्जुन, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से। चित्रकूट। अच्छा, बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड का गुरु का माहौल हो इसमें? बढ़िया है, बढ़िया है, बीजेपी का है फुल सपोर्ट। अच्छा, बीजेपी का फुल सपोर्ट। जी जी। अरे बुंदेलखंड में भी बीजेपी का काहे, मतलब बुंदेलखंड में तो विपक्ष कह रहा बुंदेलखंड में काम नहीं हुआ है। काम हुआ कहीं नहीं, खूब हुआ है काम, खूब हुआ है काम। जी जी। हम पीछे से शुरुआत कैली तो आगे तक आ गई, मगर बस मोदी मोदी मोदी, मतलब का है मोदी? आपको अपने अगल बगल परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है? आप 10 साल पहले देखिए और 10 साल बाद के देखिए, आपको परिवर्तन देख के खुद ही समझ में आ जाएगा कि मोदी जी क्यों बोल रहे हैं सब। जी जी, जी, जी। अच्छा, महिलाएं खुश हैं मोदी से? एकदम 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 बहुत खुश है हम लोग। माहौल देखिए मोदी जी का ही माहौल है। अच्छा, क्यों मोदी का क्यों माहौल है? बनास में जहाँ भी देखिए फ्लाईओवर है, और जाने आने जो भी प्रॉब्लम दिक्कत है सबको जाम से कुछ निजात हुआ है जो है। जी जी जी। अगर जाना आपको तो श्रीपुर से आप लोग पकड़ लीजिए फ्लाईओवर जो है, हाँ, फुलवरिया से होते हुए आप चले जाइए, BHU पहुँच जाइए। अपने बनारस में अच्छा काम हुआ है जो है। साहब क्या नाम है आपका? नाम मेरा सौरभ तिवारी है। माहौल ये है कि भारत एक विकासशील देश जो बन रहा है, इसमें कांग्रेस की सरकार जो है 75 वर्षों से कांग्रेस की सरकार थी। इसमें मुद्दा ये है कि जब पूरी राजनीति पक्ष एक तरफ हो जा रही है तो आप देख सकते हैं क्या विकास हो रहा है। विकास की रफ्तार देखिए, आपको सब समझ में आएगा। इंटरनेशनल देख लीजिए, चाहे अंदर देख लीजिए भारत के अंदर, तो विकास तो हुआ है। विकास को मद्देनजर रखते हुए भारत प्रगति कर रहा है। जिस हिसाब से पूरी विपक्ष अपनी शक्ति लगा दे रही है हराने के लिए मोदी को, तो बात कुछ है ना। आप ही खुद देख सकते हैं, आप एक जर्नलिस्ट के रूप में बताइए, आप ही खुद बताइए कि आपको क्या लग रहा है। आप हर जगह सर्वेक्षण कर रहे हैं, आपको नतीजा खुद दिख रहा होगा। कहीं भी चल रहे हैं, घूम रहे हैं, हम लोग तो नागरिक हैं, हम लोग को जिस हिसाब से दिख रहा है तो बता ही रहे हैं आपको। पर आप एक जर्नलिस्ट होने के नाते आप तो हर जगह सर्वेक्षण कर रहे हैं, आपको उस नतीजा पता ही होगा क्या चल रहा है। तो विकास दर जो है बढ़ा है भारत में। विपक्ष एकदम पूरा एक अपना मत लगा दिया है, फिर भी हराने की कोशिश कर रहा है, पा नहीं रहा है। इस बार भी 300 पार तो चला आ रहा है, इस बार भी आराम से। इस बार भी पार होगा आंकड़ा? जी पार होगा इस बार। तो जैसा आप तिवारी जी कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? विनय सिंह नाम है। तो विनय जी, आपको क्या लगता है क्या माहौल है? माहौल तो मोदी जी का ही चलेगा, अच्छा हर जगह ही। आपने देखा कि ये इस चुनावी बस यात्रा में हमने लोगों का मिजाज समझने की कोशिश की। खुलकर लोग बोले, अपनी बात उन्होंने कही, और जो कहा वो आपने भी सुना कि माहौल क्या है और जनता का मिजाज क्या है। अब तो फैसला मतदान के बाद ही होगा कि जनता जनार्दन ने फिर किसको सत्ता का ताज पहुंचाया। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।